सुप्रभात छात्रों। आज स्पर्श की कविता 2 को हम पढ़ेंगे। कवयित्री है मीरा, जिनका जन्म काल है 1503 से 1546। यहाँ मैं मीरा के जन्म और जीवन के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है, क्योंकि तब ऐसे राइटिंग वगैरह में नहीं लिखा जाता था ना, इसलिए अंदाजे वो लिख रहे हैं। 13 वर्षीय उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। यानी ये जो मीरा किसकी चाची हुई? महाराणा प्रताप की। ठीक है। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। जब वो बहुत छोटी थी, 7-8 बरस की, तब क्या हुआ कि उनकी माँ मृत हो गई। तो उन्हें जब वो बड़ी हुई 12-13-14 वर्ष तक उनके माँ का साथ नहीं मिला। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति और फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया और वो नितांत अकेली पड़ गई। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, क्योंकि वो कृष्ण की अनन्य साधारण भक्त मानी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अलग ईयर छपा हुआ है, 1498 और 1547, और आपकी जो नोटबुक में है, टेक्स्ट बुक में है, वहाँ पर ईयर 1503 से 1546 दिख रहा है। तो फिर हम किसके साथ जाए, है ना? तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्ति में आता है। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीरा का जन्म राजस्थान के मेरठ शहर नज़दीक गांव कुड़की में हुआ। ठीक है। आगे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा से कई सारे स्टेजेस है रिगार्डिंग राइटिंग। अगर हिंदी साहित्य को देखा जाए तो भक्ति काल, और अभी ये जो चल रहा है आधुनिक कवियों का आधुनिक काल। ठीक है। भक्ति काल हुआ था जब ईश्वर की अनन्य भक्तियों की अनन्य रचनाएं भक्तों द्वारा रची की गई, इसलिए उसे भक्ति काल कहा जाता है। आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। ज़्यादा रचनाएं नहीं की, कृतियाँ यानी रचनाएं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते जाते हैं। अब आएंगे हम पाठ की ओर। पाठ प्रवेश देखेंगे। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। अपने आप को वो भक्ति में, जब हमें कोई सहारा नहीं होता तो एक उस एक्सट्रीम पावर का सहारा हमें होता ही है। तो इन्हीं रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी कि वो अपना सर्वस्व दिन रात वो कृष्ण में खोई रहती। उन्हें जो भक्त या फिर प्रेम होता है ना, वो प्रेम एक तरफा इस तरह मांगता नहीं है कुछ कि मुझे मेरी कुछ ख्वाहिशें है और इच्छा है वो पूरी होना चाहिए। वो सिर्फ देना जानता है, वही सही और सच्चा प्रेम होता है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य यानी कृष्ण, जिन्हें वो अपना आराध्य मानती है और जिनकी दिन रात पूजा करती है, को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्लाहना देने से यानी शिकायत भी करती है कि आपसे मैं बात नहीं करूँगी, जाओ। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है कि आपने कितने अच्छे अच्छे, जब आप कृष्ण वो इंसान बोलकर जन्म लिया था तो आपने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, वो उनके बारे में भी उन्हें स्मरण कराती है। तो उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में भी देर नहीं लगती।
हम पोयम देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, अर्थात हे ईश्वर, आप जो है वह लोगों के दुखों को दूर करने के लिए जाने जाते। जनरी, लोगों के दुखों को आप दूर करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, महाभारत में ये प्रसंग है कि जब द्रौपदी पर कठिन प्रसंग आ गया था तब उसने आपको याद किया था और भरे कोर्ट में उसकी है ना मान को बचाने के लिए आपने उसकी रक्षा की। वो कई सारे उदाहरण अभी देंगी कि किस तरह से उसने क्या किया है। तुम बताया है कि आपने जब जब लोगों ने आपसे मदद मांगी है आपने वह मदद दी है। आप बढ़ायो चीर, जब दुशासन अपने गलत कार्यों द्वारा द्रौपदी का अपमान करना चाहता था तब आपने ही उसकी लज्जा को बचाया था। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, भक्त प्रहलाद के बारे में कौन नहीं जानता। हिरण्यकश्यपु की संतान भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को कई वरदान प्राप्त हो जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अब वह ईश्वर हो गया है और उसे ईश्वर की ज़रूरत नहीं है ना। असुरों की यही समस्या थी कि कोई अगर वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है तो फिर उनका जो दिमाग है वो सातवें आसमान पर गर्व आ जाता था और इसी वजह से उसको लगता है अपने राज्य में वो बता देता है कि अब से मेरी ही पूजा होगी और मुझे ही पूजा जाएगा। पर प्रहलाद इस बात को, उनका अपना बेटा प्रहलाद उसको इनके इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो एक एक्सट्रीम पावर के प्रति ही झुका रहेगा। आप केवल मेरे क्या है इस धरती पर पिता रूप है लेकिन सर्वोच्च पिता एक वही है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बहन होलिका, आपको कथा पता ही होगी, इसे बताते हैं कि सब मानते हैं लेकिन ये नहीं मानता है तो फिर तुम क्या करो, तुम इसको ज़रा सबक सिखाओ। तो वो कहती है कि हाँ भैया मैं इसकी अकल जो है ठिकाने लगा देती हूँ। इसके पहले क्या होता है कि वो जब बात करता है तो उसे वरदान किस बात का प्राप्त है। वरदान उसे इस बात का प्राप्त है कि हे ईश्वर, विष्णु द्वारा प्रदत्त वरदान में मुझे न दिन में मारा जाए न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से। और फिर और भी ऐसे कई एक दो, और फिर जो है उसे एहसास हो जाता है कि अब तो मरने के सारे उपाय ही जो है चले गए, तो फिर इसके बाद अब मुझे कोई मेरा बाल नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मरा तो इसी तरह जाता है, न बीमारी न रोग न बीमारी, कोई से भी मैं मर नहीं सकूँगा। और फिर क्या होता है, अब आगे देखिए, अब उसे ये वरदान प्राप्त है तो वो मर नहीं सकेगा, कोई उसे मार नहीं सकेगा, इसलिए वो अपनी मर्जी हर जगह करता है। वो अपनी बात होलिका को बताता है, अपनी बहन होलिका को भी एक वरदान प्राप्त है कि उसे अग्नि में कुछ भी नहीं होगा, वो अग्नि में जल नहीं सकती। तो ये बोलती है कि मैं कल उसे सबक सिखाती हूँ भैया, आप परेशान ना हो। ये उसे गोद में लेकर बैठ जाती है चिता में, लेकिन होता क्या है कि उसे आग लग जाती है, लेकिन जो भक्त है वो वापस उसमें से जीवंत, एक कथा अनुसार, माइथोलॉजिकल कथा अनुसार वो वापस आ जाता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब भी आपके किसी वरदान, किसी टैलेंट और किसी भी चीज़ का जब आप गर्व करते हैं तो प्रकृति या ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा डेफिनेटली उसका जो है आप गर्व को मिट ही रहेगा। मिटने वाली चीज़ एक ही है दुनिया में, वह है गर्व। इसलिए किसी भी चीज़ का गर्व, रूप का, रंग का, सौंदर्य का, बुद्धि का, धन का, फन का, है ना, मन का, सौंदर्य का, किसी भी तरह के गर्व के लिए कोई भी जगह कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप हम्बल रहे, और जब भी कभी ऐसा लगता है कि बहुत मेरे पास टैलेंट है तो अपने ईश्वर के पास जाकर उसे धन्यवाद दे और कहे कि हे ईश्वर, आपने इस काबिल मुझे समझा और इस अद्भुत टैलेंट से मुझे नवाजा है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस अद्भुत टैलेंट के लिए आपने मुझे चुना है। ठीक है, तो वो बताती है कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो आपने भक्त के लिए एक सर्वसामान्य इंसान और जानवर का रूप भी लिया था। तो अब जब ये बहुत सारी अधिक समस्या हो गई तो प्रहलाद लगातार विष्णु का
प्रार्थना करते थे कि इस संकट से उन्हें बचाइए। अब सर के ऊपर हो गया हिरण्यकश्यपु का सारी बातें और उसका अन्याय। तब एक दिन क्या हुआ, शाम के समय न ऊपर से न नीचे से, सीढ़ी से, कहीं से भी नहीं, तो राजमहल के पिल्लर में से क्या होते हैं, नरहरि भगवान निकलते हैं, जो कि न स्त्री है, न पुरुष है, न जानवर है, न इंसान है। यानी उनका शरीर शेर की तरह है और पूरा शेष जो है शरीर वो मानव की तरह है। वो वहाँ से निकलते हैं और न ऊपर न नीचे, न बिस्तर पर, न कहीं पर भी उसे मारा नहीं जाएगा। तो अपनी जंघा पर इस तरह लेकर उसके पेट को नाखूनों से फाड़कर उसे इस लोक की यात्रा से विदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि जब भी किसी चीज़ का आप गर्व और किसी चीज़ का गलत फ़ायदा आप लेते हैं, किसी भी रूप में जब आप गलत फ़ायदा लेंगे तो आपको इसकी भरपाई, किसी को भी, हमको, किसी को, हर एक को भरपाई देनी ही होती। इसलिए अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमारे लिए कई सारी समस्याएं हल हो जाती है, क्योंकि जब कहा जाता है ना कि जैसे आपके कर्म होंगे तो वैसे ही आपको उसकी भरपाई देनी होगी। जब इतना सिंपल उसका फंडा है तो अच्छे कर्म करेंगे और हम अच्छा ही आगे देखेंगे। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। वो कहते हैं कि जब गजराज बहुत दुखों से परेशान हो गया था, वह भी है ना, सिर्फ इंसान नहीं तो जानवर भी क्या थे, भगवान के भक्त थे। तो एक बार जो गजराज को हाथी जो है वो एक दिन डूबने लगा और मेरे ख्याल से मगरमच्छ ने उसे बुरी तरह पकड़ लिया और अब उसके प्राण चले जाएंगे, इसके पहले उसने विष्णु का रूप धारण किया और विष्णु जो मगर ने उसे वहाँ पर बचाया। आगे है दासी मीरा लाल है ईश्वर। इतने सारे उदाहरण वो देती है। द्रौपदी का उदाहरण उसने दिया, भक्त प्रहलाद का उदाहरण उसने दिया, गजराज का उसने उदाहरण दिया और इन उदाहरणों द्वारा वो ये बताना चाहती है कि हे ईश्वर, जब आप इन सब की मदद करती हो तो इन्हीं की तरह मैं भी कि अनन्य साधारण भक्त हूँ और कृपया आप मेरी भी मदद कीजिए। मैं भी तकलीफ से ग्रसित हूँ और मुझे आप बचाइए। आगे देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। श्री कृष्ण देखो काटी कुंजर पीर, हाथी की पीड़ा से मुक्त किया। गजराज हाथी है ना, दर्द में था, तकलीफ में था, डूब रहा था। भीर दुख दर्द पीड़ा, यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। आगे देखिए। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी, ये भी कवयित्री मीरा है, ये मैंने आगे ही बता दिया है। और यहाँ पर आप नोटबुक में इसका भावार्थ देखकर लिख लेना, जैसे कि हर पोयम का मैं आपको देती ही हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए है। अब बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। मीरा ने हरि का प्रयोग कर किसके लिए किया है? यहाँ पे दो ही ऑप्शंस दिए गए, किसी व्यक्ति का नाम या कृष्ण। नृसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की? सूरदास की, प्रहलाद की। मीरा के पद किस भाषा में रचे गए हैं? ब्रज मिश्रित राजस्थानी में या पंजाबी में? मीराबाई अपने आप को किसकी दासी बता रही है? परिवारजनों की, कृष्ण की? मीरा ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई थी? वस्त्र बढ़ाकर, दुशासन को मारकर। तो ये भी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में अर्थ के बाद लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। इसको बराबर अर्थ और शब्द को याद कर लीजिए। यहाँ तक कि प्रश्नोत्तर को भी हम अभी आगे हल करते हैं।